प्रधानमंत्री जी तो आके हमारे किसानों को जवाब दें कि 750 किसान आपने दिल्ली में मरवा दिए। कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस ने जिस तरीके से नशे को बढ़ावा दिया और इनकी अब भाईवाल पार्टी जो आम आदमी मिल गई है, वो नशे को गली गली तक पहुंचा के मुझको लगता है कि राहुल गांधी के शब्दों में मोहर लगाने का काम इन दोनों ने किया है। आज की बात करें तो हरसिमरत बादल के गांव में लंबी में भगवंत मान खुद पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ये जो लड़ाई है वो आपके गढ़ में लेके आ रहे हैं, किस तरह से देखें, क्योंकि इसको जो भटिंडा है शिवन्य अकाली दल का गढ़ ही माना गया। जी वो उसके सपने ले रहे हैं। He's been giving speeches that he's going to finish all the badals, and I think the public is waiting to give him a reality check. He says 13-0, so absolutely right. 13 उसके 0 जरूर होंगे। 13 मतलब 13 means भगवंत मान means you. So my answer to him is कि तेरे तो जरूरी 0 होंगे। Public will vouch for that. लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से लड़ाई है, जमीनी लड़ाई है, जहाँ पे गुरमीत खुडिया भी हैं और आप ही की पार्टी से पहले गए हुए कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं महेंद्र सिंह सिद्धू, वो भी खड़े हुए हैं, किस तरह से अपने प्रतिद्वंदियों को आप देखिए, हमेशा जो भी बठिंडे में लड़ाई होती है, जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है सरकार की, उनका एक को निशाना होता है कि बठिंडा सीट को हराना है, बादल्स को खत्म करना है। सो चाहे पहली इलेक्शन में मेरी अमरिंदर सिंह का लड़का भेजा, दूसरी इलेक्शन में हमारे परिवार का मेंबर, सब यूनाइटेड पार्टीज ने उसको खड़ा कर दिया, बादल साहब के नेफ्यू को, तीसरी बारी कांग्रेस का प्रेसिडेंट राजा वड़िंग आया। सो ऑलवेज इनकी जोर यही होता है कि इनको हराएं, एंड दिस टाइम इज नो डिफरेंट। देयर स्ट्रेटेजी थोड़ा उनकी डिफरेंट ये हुई है कि जहां इनके कांग्रेस प्रेसिडेंट के पोस्टर भी लग गए थे, इनकी फैमिली डोर टू डोर कैंपेनिंग भी महीने भर से कर रही थी। रातों रात क्या समझौता हुआ, क्या लेन देन हुआ, आई थिंक ही विल बी एबल टू टेल यू बेटर। पर जिसको इस कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ के वर्कर्स ने धरना मार के प्रेसिडेंट को कहा कि या तो हमको सबको अकाली दल से निकाल दो या इस जीत महेंद्र सिद्धू को निकालो, क्योंकि वी आर सो फेड अप विद सारे जो पर्चे किए हैं, जो वर्कर के साथ जैसा बिहेवियर किया, कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते नहीं थे, चंडीगढ़ से निकलते नहीं थे, किसी का फोन उठाते नहीं थे। सो पीपल वाज सो फेड अप कि उन्होंने कहा इसको निकालो या हमें निकालो। अब उसको 4 महीने पहले अकाली दल ने निकाला तो कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी ने उसको टिकट दिया, क्लियरली कि अकाली दल की वोटें तोड़ेगा। एंड बीजेपी के तो जो बड़ी बड़ी सरकारें गिरा लेते हैं, They've got leaders, सारी उसी पे आने वाली थी कि प्रतिद्वंदी आपके बीजेपी से परमपाल कौर भी हैं, किस तरह से उनको आंकती हैं, और क्योंकि आपके रिलेशन सेंटर में बीजेपी के साथ रहे, ये रिश्ता टूट गया, उसका कोई रैमिफिकेशन या आफ्टर इफेक्ट आपको लगता है इस चुनाव में आपके कैंडिडेट? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिकॉज इधर के लोगों के साथ मेरी पर्सनल रेपो है। वो वेदर बीजेपी के लीडरशिप है या बीजेपी का वोटर है, मैं सारों के लिए सांझी थी और सबका काम मैं करती थी और सबके बीच में विचरती थी। तो बीजेपी को जिनके बड़े बड़े लीडर्स को छोड़ के उन्होंने भी एक टकसाली अकाली परिवार की डॉटर इन लॉ को, जिसका फैमिली उसका साथ नहीं दे रही है, उनको देने की टिकट क्लियरली ये थे कि ये भी अकाली वोट्स तोड़े। और झाड़ू को तो जैसे मैंने आपको बताया, जो बादल साहब जहां 26 साल से जहां से जीत रहे, मंत्री साहब जिनके फादर भी अकाली से ही एमपी बने थे, उन मंत्री साहब को टिकट देना कि वो अब अपनी सरकार के जोर जबर से बादल साहब के गढ़ में हमारे वर्कर्स को डरा सके। सो ये न्यू स्ट्रेटेजी इनकी ये है कि सब अकाली लोगों को टिकटें देके और टारगेट कलेक्टिवली अकाली दल पे विद इन अकाली दल करें। सो ये इनकी साजिश भी फेल होगी, लोग सब समझते हैं। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उसके बाद गांधी के भी आने की बात कही जा रही है, किस तरह से देखते हैं इनके आने से माहौल में क्या बदलाव? आई थिंक प्रधानमंत्री जी तो आके हमारे किसानों को जवाब दें कि 750 किसान आपने दिल्ली में मरवा दिए, अब हमारे पंजाब के बॉर्डर में बैठे हैं, पंजाब की धरती में बैठे हैं, और आपकी हरियाणा पुलिस ने आके हमारे नौजवान लड़के को भी मार दिया, 250 किसान को जख्मी करा दी, और एमएसपी का जो आपने वादा किया था आज तक पूरा नहीं किया। बंदी सिखों को जो आपने नोटिफिकेशन निकाली थी आज तक उनको नहीं छोड़ा। आज आप हमारा पानी लूटने में आप सारे तीनों जने दिल्ली वाली पार्टीज तैयार हो गई हैं। सो बीजेपी को तो बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे, और राहुल गांधी को तो मैं यही कह सकती हूँ कि कुछ साल पहले आके इन्होंने हमारे पंजाब के जवानी को बदनाम किया था कि 70% नशेड़ी हैं। उसके बाद इनकी कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस ने जिस तरीके से नशे को बढ़ावा दिया और इनकी अब भाईवाल पार्टी जो आम आदमी मिल गई है, वो नशे को गली गली तक पहुंचा के मुझको लगता है कि राहुल गांधी के शब्दों में मोहर लगाने का काम इन दोनों ने किया है। सो चाहे इनके झूठे वादे हों, चाहे इनके झूठे लारे हों, और गांधी परिवार का तो दिन ही इतना बड़ा है कि 1 जून को जिस दिन वोटिंग होती है, ये वो दिन है जहां एक गांधी परिवार की ग्रैंडमदर ने, इंदिरा गांधी ने, फौजी हमला हमारे अकाल तख्त साहब पे 40 साल पहले
हमारे धार्मिक स्थान पे जो तशद्दुद हुई, गुरु ग्रंथ साहब आज भी वहां पे हैं जहां इनकी चलाई हुई गोलियां हैं। सो कौन सिख इसको भूल सकता है? सो चाहे राहुल गांधी आए, वो जितना आएंगे हमारी वोटें खराब करेंगे। और ये वो धरती है जहां प्रधानमंत्री फिरोजपुर जाने की कोशिश करे थे और वहां पे भी किसानों ने उनको जाने नहीं दिया। तो अब भी आके कोशिश कर ले, इनकी तो जमानतें जब्त होंगी। तो आपके लिए बात करेंगे, बहुत शुक्रिया। आप विक्ट्री साइन दिखाना चाहेंगे? नहीं, मैं लोगों का हमेशा धन्यवाद करती हूँ। आई डोंट बिहेव लाइक अ लीडर हियर। मेरे लिए ये एक परिवार है और परिवार की एक निमानी सेवादार होकर मैंने इनकी सेवा हमेशा करी है। सिमरत बादल जो हमसे बात करके बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों से घिरी हुई है, जाहिर सी बात है एक बहुत अहम जो पड़ाव है वो ये है, और खास तौर पे जो लोग हैं उनसे मिल रहे हैं। और आज का दिन एक अहम दिन, भटिंडा का कॉन्टेस्ट एक चौतरफा कॉन्टेस्ट होने वाला है, जहां पे आप वो देख रहे थे कि किस तरह से अपनी प्रतिद्वंदियों के बारे में बात करी थी। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, तलवंडी साबो, भटिंडा, आज तक।